अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ एस एम समी उल हुदा और आज मैं हाज़िर हूँ अपने केमिस्ट्री के पहले लेक्चर के साथ। आज जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो ये है कि आखिर कुछ एलिमेंट्स क्यों क्लियर कनेक्शन नहीं रखते हैं पीरियड टेबल में अपने नेम के साथ। इसका मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन को आप ले लें तो हाइड्रोजन का पहले लेटर एच है तो उसका सैम्बल भी एच है। बेरियम की बात करें तो बेरियम के पहले दो लेटर बी हैं तो उनका सैम्बल भी बी है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का पहले लेटर एन है तो उनका सैम्बल भी एन है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं 11 एलिमेंट्स जो कि अपने नेम के साथ इन लाइन नहीं है। लाइक सोडियम का अगर देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होना चाहिए था एस, लेकिन हम तो सोडियम को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारी मिसकंसेप्शन होती है कि सोडियम का एस होना चाहिए, क्योंकि सोडियम तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं। जो असल नाम इसका आया है लैटिन से, जो ओरिजिन है इसका वो नाइट्रियम है। तो इसलिए हम सोडियम का जो असल नाम है वो नाइट्रियम है, तो एन ए का शॉर्ट क्या लिखते हैं हम एन ए। जिससे बैरियम का बी ए लिखते थे तो नाइट्रियम का क्या लिखते हैं एन ए। तो लैटिन से आने की वजह से हम इनके नाम में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, क्योंकि हम इन्हें इंग्लिश में कहते हैं, इनका असल नाम लैटिन के जानते नहीं है। तो हमें लगता है कि इनका एलिमेंट कुछ और है और इनका सैम्बल कुछ और है, कि इनका असल नाम कुछ और है, सैम्बल कुछ और है। और ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इनका असल सैम्बल इनके नाम से ही मिलता है, लेकिन हम इनके लैटिन के नाम को जानते नहीं है। जैसे पोटाशियम में आ जाए तो पोटाशियम का लैटिन का कैलियम कहते हैं लैटिन में, तो कैलियम का के आ गया। इसी तरह आयरन के केस में आ जाए तो फेरम कहते हैं उसे, तो फेरम का एफ ही आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर जो हम पहले साइन लिखते हैं उसके बाद नंबर लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर, पहले केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर पहले डिजिट लिखते हैं उसके बाद साइन लिखते हैं। तो Fe2+ मतलब क्या है, फेरस। अगर Fe कोई चार्ज नहीं है तो फेरम, Fe2+ फेरस और Fe3+ फेरिक। फ़र्क क्या है दोनों में? अक्सर लोग सुनते होंगे कि हम सेब खाते हैं, सेब खाया जाता है तो सेब के अंदर आयरन होता है, लोग कहते हैं कि हम आयरन खाते हैं। हालांकि आप प्रैक्टिकली आयरन को खा नहीं सकते हो, लोहे को। क्या आप बंदूक को नहीं खा सकते हो, आप अलमारी को नहीं खा सकते हो। लेकिन जो आयरन हम खाते हैं ना वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म, वो फेरस की फॉर्म में होता है। यानी हम Fe2+ आयरन को खाते हैं सेब की फॉर्म में, लेकिन Fe3+ आयरन को हम नहीं खा सकते फेरिक की फॉर्म में, जो होता है लोहे के अंदर, बंदूक के अंदर और पंखे वगैरह के अंदर। अच्छा, आगे चलता हूँ। इसी तरह कॉपर को देखें, CO है और Cu लिखते हैं, तो बेसिकली क्यूप्रम है, क्यूप्रम Cu, तो यहाँ पे Cu। इसी तरह सिल्वर, अर्जेंटम A और G, ठीक है। टीन को हम स्टेनम कहते हैं तो S और N आ गया। एंटीमनी स्टीबियम तो S और B आ गया। इसी तरह टंगस्टन का वॉल्फ्राम से आया तो W आ गया। गोल्ड ऑरम से आया तो AU आ जाता है ऑरम का। मरकरी हाइड्रोजिनम से आया, हाइड्रेट मतलब वाटर होता है बेसिकली, तो हाइड्रोजिनम का H और G आ गया, ठीक है। इसी तरह लेड प्लम्बम तो P और B आ गया। इसी तरह Pb2+ लिख दूँ तो प्लम्बस कहलाता है। अच्छा, तकरीबन एलिमेंट जो हैं वो एंशेंट टाइम, कदीम ज़माने से हैं, इसलिए उन्होंने अपने नाम लैटिन से लिया है। तो ये पहली जो ना लैटिन छाई हुई थी, इवन 60% इंग्लिश भी लैटिन से आई है। जैसे पोटाटो को हम कहते थे सोलारियम ट्यूबरोसम या सिंपलियम एनियम कहते थे। इसी तरह टर्निप को ब्रासिका रापा कहते थे, कॉलीफ्लावर को ब्रासिका होलेरेसिया पोटैटिस। मतलब देखिए इतना मुश्किल है, मैं प्रोनाउंस भी सही नहीं कर रहा हूँ। ये सर प्रोनाउंस थोड़ी होगा सोलारियम ट्यूबरोसम, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है। सूलियनम टू बी रूस में अजीब तरीके से प्रोनाउंस होता है, आई कांट प्रोनाउंस दैट। मतलब इतना मुश्किल वर्ड होता था लैटिन के अंदर कि आप उस अब मैं कहीं जाके बोलूँ कि यार सब्जी वाले को 1 किलो सोलारियम ट्यूबरोसम दे दो, या मैं कॉलीफ्लावर लेने और मैं कहूँ फूल गोभी लेने के लिए, बंद गोभी लेने के लिए, या मुझे 2 किलो ब्रासिका होलेरेसिया पोटैटिस दे दो, पगला जाएगा वो। बोले भाई बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, वो मीम आ जाएगा 3 इडियट वाले यहाँ पे। खैर, तो इसी तरह जिस तरह इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं लैटिन से आए, जैसे स्कूल को स्कूला कहते थे लैटिन में, ठीक है। इसी तरह इसके भी जो नाम है ना वो लैटिन से ही आया है, ये जो 11 एलिमेंट्स है। अच्छा, कुछ नाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से आए, जैसे प्लम्बम लैटिन में कहते हैं वेयर वी गेट द वर्ड्स प्लम्बर एंड प्लम्बिंग। यहाँ भी लोग गलत पढ़ते हैं, अक्सर लोग इसको ना प्लम्बर प्लम्बर पढ़ते हैं। अक्सर आप बड़े उनको देखिए, मैंने कुछ पाकिस्तानी ड्रामा भी देखा है, कहते हैं यार प्लम्बर बुला लो, नलका ख़राब हो गया, नलका सही कराना है। तो ये प्लम्बर नहीं होता, लोग इंग्लिश में भी गलत ये चीज़ें प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। ये बेसिकली प्लम्बर होता है, बी यहाँ पे ना साइलेंट होता है। इसी तरह और भी लोग गलती करते हैं, जैसे वेंसडे को वेटनेसडे पढ़ते हैं, कंफर्टेबल को कंफर्टेबल पढ़ते हैं। कभी रमीज़ राजा की कमेंट्री सुनी है किसी भी अच्छे क्रिकेटर की, वो कभी भी ये नहीं कहता है कि बाबर आजम इज़ टू कंफर्टेबल विथ दिस शॉट। वो कंफर्टेबल नहीं कहता, वो कहता है बाबर आजम इज़ टू कंफर्टेबल विथ दिस शॉट, कंफर्टेबल, ठीक है। इसी तरह वेजिटेबल को लोग वेजिटेबल पढ़ते हैं, पिज्ज़ा को पिज़्ज़ा पढ़ते हैं, हैंडसम को हैंडसम हैंडसम करते हैं, यार कितना हैंडसम लड़का है, हालांकि हैंडसम होता है,
ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह जो अपनी इंग्लिश की क्लास लूँगा ना, जो स्टार्ट करूँगा, तो उसमें मैं इस चीज़ें क्लियर करूँगा कि आखिर हम क्या क्या प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं और क्यों ये प्लम्बर नहीं होगा प्लम्बर होगा, उसकी रीज़न बताऊँगा, सिलेबल स्ट्रेस बताऊँगा, सिलेबल बताऊँगा, एक्टिव पैसिव वॉइस की भी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो खैर अगर आप मेरे इंग्लिश लेक्चर रिकॉर्ड करने बाद ही लेक्चर देख रहे हैं तो आई बटन दबा के मेरे इंग्लिश के पूरे लेक्चर आप देख सकते, इसमें मैंने ए टू दी तमाम बिगिनर टू एडवांस इंग्लिश कवर किए। और अगर अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, पहले लेक्चर देखने हैं, तो थोड़ा वेट कर लो, मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में इंग्लिश को भी कवर करूँगा। खैर टॉपिक में वापस आता हूँ कि लेड कहाँ यूज़ होता था सप्लाई करने के लिए, पाइप वाज यूज इन वाटर सप्लाई पाइप्स फॉर सेंचुरीज, मतलब सदियों तक वो वाटर सप्लाई पाइप्स में यूज़ होते रहे। लेड जो है सदियों तक वाटर सप्लाई पाइप्स में यूज़ होता रहा। अब देखिए प्लम्बर, प्लम्बर मिलता जुलता वर्ड है, और प्लम्बर का काम क्या होता है, पानी सप्लाई करने में, मतलब नलका वलका सही करना, तो पानी से रिलेटेड काम है। तो लेड भी उसी में यूज़ होता था, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, लेड का, मतलब मिलती जुलती चीज़ें थी तो हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह कुछ नेम जो है वो ऑरिजिन, दूसरे ऑरिजिन्स हैं, जैसे हाइड्रोजन लैटिन में जो हम कहते हैं मरकरी को, वो कहाँ से लिया गया, ऑरिजिनल ग्रीक हाइड्रोजेरोस से लिया गया, जिसका मतलब है वाटर सिल्वर। जैसे हमने पढ़ा था एक्वा रिजिया, तो एक्वा मीन्स वाटर था, रिजिया मीन्स रॉयल था, रॉयल वाटर, एक्वा रिजिया को ट्रांसलेट करते हैं रॉयल वाटर। इसी तरह ये ग्रीक से जो है इसको हम ट्रांसलेट क्या करते हैं, हाइड्रोजेरोस को वाटर सिल्वर। हिस्ट्री के लिए हम इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं बल्कि। अच्छे, टंगस्टन ने अपना नाम जर्मन नेम वॉल्फ्राम से लिया है, जो कि एक ऑरोमाइट वॉल्फ्रामाइट से आता है। नेम टंगस्टन एक्चुअली स्वीडिश था, लेकिन हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हैवी स्टोन के तौर पे। जैसे आपने पेट्रोलियम पढ़ा होगा, जो कि 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक उसे बॉयल करते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोलियम की भी अगर हम नाम के ऊपर देखते हैं तो पेट्रोलियम को हम डिवाइड करेंगे, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो पेट्रोलियम मीन्स क्या हो जाएगा, रॉक ऑयल, चट्टानी तेल। जिससे पेट्रोलियम को हम ट्रांसलेट करते हैं रॉक ऑयल में, इसी तरह टंगस्टन किस में ट्रांसलेट हो जाता है, हैवी स्टोन, भारी पत्थर में। इसी तरह पोटाशियम जो है वो इंग्लिश पोटाश से आया है, ठीक है। के जो है कैलियम का, वो जर्मन केमिस्ट मार्टिन हेनरिक कैप्टर ने दिया था। मतलब अलग अलग जगह से आए, कुछ ग्रीक से आए, जैसे हमने हाइड्रोजन का देखा था ग्रीक का, कुछ जो है वो जर्मन केमिस्ट ने दिया, कुछ जर्मन से आए, कुछ इंग्लिश से आए, जैसे ये इंग्लिश से है पोटाश। इसी तरह हमने लेड का इंग्लिश का देखा था, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, और ये रेफरेंस के लिए मैंने ये भी दे दिया आपको कि आप इस वेबसाइट जाके देख सकते हैं ये सारी बातें। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कर दिएगा, कमेंट एंड शेयर करके, सब्सक्राइब करके इस घंटी के आइकन को ज़रूर दबा देगा, ताकि मज़ीद केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर और इस्लामिक वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।